नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दमखम दिखाने में जुट गई हैं। जनता के बीच जाकर कई लुभावने वादे भी किए जा रहे हैं। एक मजबूत रणनीति के तहत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एक तरफ जहां एनडीए ने इस बार 400 पार का नारा दिया और उसे पूरा करने के लिए बड़े बड़े नेता मैदान में उतरे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की राह मुश्किल होती जा रही है। कई राज्यों में कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि अब विपक्ष पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। जिन लोगों के भरोसे कांग्रेस पीएम मोदी को हराने का सपना सजाए बैठी थी, अब वही लोग किनारा करने लगे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष की बिगड़ती हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्यों सीट शेयरिंग में पेच ही पेच? इंडिया गठबंधन में घमासान क्यों? कैसे हुआ एनडीए का रास्ता साफ? राहुल गांधी की कैसे बढ़ी टेंशन? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, खासकर कांग्रेस की। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर विपक्ष में मारामारी मची हुई है, जिसने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी की टेंशन बढ़ा दी है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे विपक्षी एकता दम तोड़ रहा है। इस स्टोरी में आगे बताएंगे चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को कैसे लगा बड़ा झटका, किसने दी राहुल गांधी को कड़ी चेतावनी, लेकिन सबसे पहले बात सीट शेयरिंग में पेच की। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो एनडीए में कमोबेश स्थिति साफ हो गई है, लेकिन इंडिया गठबंधन प्रकाश अंबेडकर के उलझाए जाल में फंसा हुआ है और बाकी पार्टियों में भी समय समय पर मतभेद सामने आते रहे हैं। सबसे पहले महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए की बात करते हैं। प्रकाश अंबेडकर ने मुश्किल बढ़ाने वाला एक और ट्वीट किया और सीधे तौर पर इसमें शामिल दलों को निशाना बनाया। एक्स पर किए पोस्ट में वंचित बहुजन अघाड़ी वीवीए अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि एमवीए में सीट शेयरिंग ना होने के पीछे वंचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उद्धव ठाकरे के बीच 10 सीटों पर चर्चा चल रही है, इस कारण सीट बंटवारा नहीं हुआ है। 5 सीटों के लिए कांग्रेस शरद पवार और उद्धव ठाकरे में मतभेद है। संजय राउत मीडिया को गलत जानकारी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि वंचित ने सीटें मांगी ही नहीं। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि रमेश चेन्निथला ने मेरी बात हुई है, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बीबी अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बकायदा पत्र लिखकर सीटें मांगी और समझौता करने की बात भी कही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, यानी कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने के लिए राहुल गांधी यात्रा पर यात्रा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष विजय वट्टीवार ने कहा कि इंडी गठबंधन में प्रकाश अंबेडकर शामिल होंगे कि नहीं, इस पर असमंजस है। इनका जवाब कांग्रेस ने अभी नहीं दिया है, ये अंबेडकर को तय करना है। अब जाहिर है कि जिस तरह से सीटों का पेच फंसा है, उससे एमवीए की राह आसान नहीं है। वहीं एनडीए की बात करें तो शिवसेना से लेकर बीजेपी के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सीटों का फैसला हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है, उसे भी जल्द निपटा लिया जाएगा। बीजेपी महाराष्ट्र अध्यक्ष बावनकुळे ने तो राहुल गांधी की यात्रा पर बकायदा तंज भी कसा है कि जहां भी जाते हैं वहां कांग्रेस साफ होती जाए। उन्होंने कहा कि नंदुरबार में आमतौर पर कांग्रेस का जब भी कोई नेता आता है तो 1 लाख की भीड़ जुटती है, पर अब राहुल गांधी आ रहे हैं तो 5000 से ज्यादा लोग नहीं जमा हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी और आदिवासी समाज का अपमान किया है, उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं। जैसे जैसे राहुल गांधी की यात्रा बढ़ेगी, वैसे वैसे कांग्रेस खत्म होती नजर आएगी। वही रही बात सीट शेयरिंग की, तो इसको लेकर किसी भी तरह का कोई पेच नहीं फंसा है। 80% से ज्यादा सीटों पर बात हो चुकी है, बाकी पर बात हो रही है। आने वाले कुछ दिनों में सीट शेयरिंग पर अब पूरी बात हो जाएगी। अब 51% से ज्यादा वोट से जीत कराएंगे, यह मोदी की गारंटी है। वहीं शिवसेना सांसद राहुल शिवाले ने सीट शेयरिंग पर कहा कि विपक्ष का काम लोगों को गुमराह करने का है। सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि महायुति में तीनों पार्टियां एक दूसरे को विश्वास में लेकर आगे बढ़ रही हैं। जो भी फैसला होगा, सभी का सम्मान रखते हुए उचित फैसला होगा।
महायुति की महाराष्ट्र में 45 से ज्यादा सीटें जीतने के लिए प्रयास करेंगे। जो भी सीटों का बंटवारा और उम्मीदवारों के नाम की चर्चा चल रही है उस पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अंतिम चर्चा होने के बाद ही सभी बातें सामने आएंगी। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर महाराष्ट्र में कांग्रेस को बीजेपी ने बड़ा सेटबैक दिया है। 3 बार के विधायक और मंत्री रहे कांग्रेस नेता पद्माकर वल्लभी बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र के नंदुरबार से राज्य में दाखिल होते ही महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक पद्माकर वल्लभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आदिवासी बहुल इस जिले में पद्माकर वल्लभी की खासी पकड़ है। एक दिन पहले ही पद्माकर ने मुंबई में वावनकुले से मुलाकात की थी और अब बीजेपी में शामिल हो गए। पद्माकर वल्लभी महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से 3 बार कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। उनका उत्तर महाराष्ट्र में काफी पकड़ है। कांग्रेस एनसीपी की पिछली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नंदुरबार जिले में पहुंची थी। पद्माकर वल्लभी के बीजेपी ज्वाइन करने से कांग्रेस को नंदुरबार में बड़ा झटका। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का दावा है कि कांग्रेस के कई नेता नाराज हैं। लोकसभा चुनाव आते आते महाराष्ट्र कांग्रेस 50% खाली हो जाएगी, यानी कि अभी और नेता आएंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता शिंदे शिवसेना में जा रहे हैं। कांग्रेस के नाराज नेता बीजेपी का रास्ता पकड़ रहे हैं। राहुल गांधी नंदुरबार पहुंचे तो वहां के बड़े नेता पद्माकर वल्लभी बीजेपी में शामिल हो गए। जब तक राहुल गांधी मुंबई को शिवाजी पार्क पहुंचेंगे तब तक कई और कांग्रेस के नेता बीजेपी से जुड़ चुके होंगे। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, मैं संजय निरुपम की प्रतिष्ठा पर सवाल नहीं खड़ा करूंगा। हमारी निरुपम से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जो भी बीजेपी में आना चाहता है हम उनका स्वागत करेंगे। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि 80% सीटों का बंटवारा हो चुका है। 20% सीटों पर चर्चा बाकी है। अगले 2 से 3 दिन में यह चर्चा पूरी हो जाएगी। सीट बंटवारे में साथी दलों को पूरा सम्मान मिलेगा। बारामती की सीट स्वाभाविक है, अजित पवार के कोटे में ही आएगी। वहीं राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि सावरकर पर विवादास्पद टिप्पणी बर्दाश्त नहीं है। यदि ऐसी कोई टिप्पणी करते हैं तो राहुल को महाराष्ट्र में फिर कदम रखना मुश्किल हो जाएगा, नहीं रखने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 17 मार्च को मुंबई में होने वाले इंडी गठबंधन के जनसभा में अगर सावरकर का अपमान किया गया तो महाराष्ट्र में घूमने नहीं देंगे। मनसे नेता संदीप देशपांडे ने राहुल गांधी को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने सावरकर के बारे में कुछ भी अपमानजनक बोला तो वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें महाराष्ट्र में घूमने नहीं दिया जाएगा। अगर वह महाराष्ट्र आएंगे और शिवाजी पार्क मैदान में स्वतंत्रता सेनानी सावरकर के बारे में बात करेंगे तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संदीप देशपांडे ने शिवाजी पार्क में राहुल गांधी की सभा से पहले ये सीधी चेतावनी दी है। संदीप देशपांडे ने ठाकरे ग्रुप पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस मैदान के पास ही स्वतंत्रता सेनानी सावरकर का घर है। आप महाराष्ट्र आ रहे हैं, जो कहना है कहिए, ये हमारा नहीं है, लेकिन अगर आप पिछली बार की तरह यहां आए। संदीप देशपांडे ने सीधी चेतावनी दी कि अगर राहुल गांधी सावरकर के बारे में कोई अपमानजनक बयान देंगे तो महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता उन्हें महाराष्ट्र में यात्रा नहीं करने देगी। उन्होंने कहा कि जिसे इस बारे में धमकी समझना है समझे या चेतावनी समझे, हमें पुलिस का कोई डर नहीं है। नोटिस दे या जेल भेज दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धव और उनके साथियों को इस बारे में सोचना है, राहुल को बताएं, लेकिन अब उनसे ऐसी उम्मीद की नहीं जा सकती। बता दें कि मुंबई में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त हो रही है। उस दिन राहुल गांधी मुंबई में सभा करेंगे। इस सभा में विपक्षी पार्टी के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। तो एक के बाद एक हर तरफ से कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, जिससे राहुल गांधी और सोनिया गांधी परेशान हो उठे हैं। एक तरफ सीट शेयरिंग पर पेच फंसा है तो दूसरी तरफ बड़े बड़े करीबी साथ छोड़कर जा रहे हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।